जय सिया राम। आज जिस विषय को लेकर के हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं वह विषय है आने वाला जो पुरुषोत्तम मास है, जिसे हम लोग मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैसे कोई अपना नाम नहीं है, परंतु जिस माह के अंतर्गत यह पड़ती है तो उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे अधिक ज्येष्ठ मास, जैसे इससे पूर्व जब पड़ी थी तो कब पड़ी थी? श्रावण के महीने में, तो उसे कहा गया अधिक श्रावण मास। और अभी ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अधिक ज्येष्ठ मास। तो यह कब से पड़ रही है, कब तक रहेगी, इसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्यों का निषेध है, इसको आज हम विधिवत जानेंगे। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण के पश्चात आज इस हरि चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। कथा कुंज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि अधिक मास कब से प्रारंभ है और कब तक रहेगा। तो ये जो अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, यह अधिक मास इस वर्ष इसे अधिक ज्येष्ठ मास के नाम से जाना जाएगा। और इसमें जो पहला पक्ष पड़ता है वह शुद्ध पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष पड़ता है और कृष्ण। तो यह इस वर्ष ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है और यह लगभग 36 महीने के उपरांत पुनः यह 13वें महीने के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इससे पहले यह श्रावण महीने में आया था और इस वर्ष यह ज्येष्ठ के महीने में आ रहा है। तो यह कब से प्रारंभ हो रहा है? तो पंचांग में इसका वर्णन किया गया है कि यह जो महीना प्रारंभ हो रहा है यह 17 मई, आने वाली जो 17 मई है तब से यह प्रारंभ होगा और यह 15 जून तक अधिक मास रहेगा। 15 जून को अमावस्या पड़ेगी और उसी दिन चंद्रवार भी है, उस दिन तक यह महीना चलेगा अधिक मास का, है ना। 17 मई से प्रारंभ होगा और 15 जून तक अधिक मास चलेगा। प्रथम पक्ष इसका शुक्ल पक्ष है, दूसरा पक्ष इसका कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और इनमें पढ़ने वाली जो एकादशियां हैं वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हमने यह जान लिया जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, कब से कब तक पड़ रहा है। अब इस अधिक मास के विषय में और विस्तृत रूप से हम चर्चा करें। तो हमने इस विषय में पहले भी चर्चा कर ली थी, इसे अधिक ज्येष्ठ मास के नाम से जाना जाएगा क्योंकि जिस महीने के अंतर्गत यह पड़ती है उसी नाम से इसे जाना जाता है। अब हम यह जाने कि पुरुषोत्तम मास क्यों आता है, क्यों यह कुछ समय के पश्चात एक महीना बढ़ जाता है। देखिए, हमारे जो सनातन है इसमें 2 प्रकार के पंचांग हैं, जिसे 2 प्रकार के महीने इसमें चलते हैं। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया होगा कि चांद्रमास और सौर मास। सौर मास जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जिसे कि हम गते, आप लोगों ने गते का श्रवण किया होगा, पहाड़ आदि में उसे पैट भी कहते हैं। तो गते और पैट इसके अनुसार जो चलता है वह सौर मास चलता है। इसकी गणना यदि आप वैसे कम ही लोग इस विषय में जान पाते हैं क्योंकि अधिक प्रचलन जो है वो चांद्रमास का है, परंतु इसे भी हम जान लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने सुना ही होगा। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि संक्रांति, तो सूर्य की संक्रांति, जब सूर्य राशि को परिवर्तन करता है तो उसे रवि संक्रांति कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय में अभी कौन सा मेषार के वैशाख मास चल रहा है। चांद्रमास कौन से? चांद्रमास को हम पक्षों के द्वारा जानते हैं, जैसे जिसमें एकादशी पड़ती है, पूर्णिमा पड़ती है, अमावस्या पड़ता है, तो इसे अमावस्या ये जो तिथियों के अनुसार जो चलती है गणना की जाती है उसे चांद्रमास कहा जाता है। तो इन्हीं 2 ये जो महीने हैं, ये 2 प्रकार के जो महीने हैं, इसी के अंतर्गत दिनों का घटना बढ़ना क्रम रहता है। सौर मास में लगभग 365 दिन 6 घंटे होते हैं और चांद्रमास में लगभग 354 दिन वर्ष के अंतर्गत पड़ते हैं और दोनों के मध्य लगभग हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है। समझ रहे हैं आप? इस विषय को जानिएगा कि क्यों अधिक मास पड़ता है और कितने समय बाद यह आता है। तो 354 और 365, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? 11 दिन का अंतर एक वर्ष में पड़ जाता है और यही जो 11 दिन करके बनते जाता है, तो यही 3 साल के अंतराल में क्या हो जाता है? यही अंतर जो 11 दिन का पहले वर्ष में, 22 दिन का 2 वर्ष में और 3 वर्ष में यह 33 दिन का अंतर
चांद्रमास और सौरमास के अंतर्गत आ जाता है। तो इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए, ऋतुओं के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये जो 33 दिन होते हैं इसे ही अधिक मास के रूप में लगभग प्रत्येक 3 वर्षों के उपरांत इसकी गणना की जाती है, इसे जोड़ा जाता है। समझ गए अब पुरुषोत्तम मास क्यों होता है और क्यों इसे अधिक मास के रूप में जाना जाता है? क्योंकि दिनों के अंतर हुआ और दिनों के अंतर्गत ऋतु जो परिवर्तन होती है उसके गणना को पाटने के लिए इसमें एक अधिक मास नाम का एक नया महीना जोड़ा जाता है। इस अधिक मास का शास्त्रीय और पौराणिक महत्व भी है। आप लोगों ने एक राक्षस सुना होगा, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं 12 महीनों में न मरूं। तो कहते हैं कि उसी अंतराल भगवान ने 13वां जो महीना है पुरुषोत्तम मास उसकी रचना की। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वें ये जो महीना था पुरुषोत्तम मास इसकी रचना की। तो यह भी इसका एक शास्त्रीय महत्व है। अन्य भी इसके महत्व है। उस शास्त्रों के अनुसार जब 12 महीने बनाए गए तो 12 महीनों के अधिपति देवता तो उनको प्राप्त हो गए, परंतु यह जो 13वां महीना था इसका कोई अधिपति देवता इसको प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसी कारण से इसे मलमास कहने लग गए। यह बिना अधिपति के रह गया, तो इस कारण से इसकी बड़ी निंदा होने लग गई। यह जो अधिमास था, कहते हैं कि मलमास दुखी होकर के भगवान विष्णु की शरण में गया। अब भगवान विष्णु से उन्होंने अपना सारा दुखियारा बता गया कि भगवान ऐसी ऐसी चर्चा हो रही है और मैं इससे बड़ा व्यथित हूँ। पहले तो इसका नाम मलमास था और परंतु भगवान ने आज इसके ऊपर कृपा की, बोला कि चलो मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तो क्या नाम हुआ इसका? तो तब से इसका नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं उन्होंने अपना ही नाम इस मलमास को दे दिया और तब से यह पुरुषोत्तम मास कहलाने लग गया। इतना ही नहीं, भगवान ने कह दिया इस महीने में जो भी मेरा जप दान पुण्य आदि करेगा तो आज से बहुत 10-10 गुना हो गया। कैसे? अन्य 12 महीनों में यदि आपने कार्य किया तो 1-1 गुना फल, परंतु वही कार्य यदि आप वही ये दान धर्म और पूजा आदि मेरे निमित्त जो भी करोगे तो उसका 10 गुना फल आज से मैं सभी जीवों को प्रदान करता हूँ। तो ये हमने जाना अधिक मास कैसे हुआ और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। अब हम यह जानते हैं कि इस महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्रायः लोगों जीवों में इस प्रकार की, क्योंकि इससे पहले भी मुझे स्मरण है कि जब श्रावण महीना हुआ था लोगों ने पूजाएं करना बंद कर दी थी कि मलमास है मलमास है मलमास है। परंतु हमें रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में जिस चीज का निर्णय किया गया है, जो बताया गया, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। तो हम जाने कि हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, शास्त्रों में क्या क्या कार्य का निषेध और किस चीज के विषय में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान सर्वप्रथम जिन पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है तो उनका जितना जप पूजन हो सके उतना हमें करना चाहिए। पूर्व में हमने श्रवण किया कि 10 गुना फल तो हमें उसका मिलना ही है, तो क्यों ना इसको इन 30 दिनों में इसका विधिवत खूब अनुष्ठान किया जाए, खूब इसका जप निध्यासन इसका किया जाए, जिससे हमें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति हो। तो भगवान कहते हैं कि इसमें मेरी पूजा जो करता है, मेरे स्वरूप का जो पूजन करता है तो उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। और इसमें धार्मिक अनुष्ठान, कथा, जो लोग भागवत कथा करवा सकते हैं तो वह कथा करवाएं, जो पुराण आदि का मूल पाठ करा सकते हैं उसे करवाएं, गीता आदि जो भी भगवत परक, जो भी भगवान के प्रति जो ग्रंथ हैं उनका स्वयं भी पाठ करना है। यदि आप न करवा सके किसी ब्राह्मण को बुला करके उनका पाठ करवाना चाहिए। तो इसमें किसी भी चीज का, हाँ, यदि कोई सकाम कोई कर्म करना हो तो उसका यहाँ पर निषेध किया गया है, परंतु ऐसे कार्य जिनसे हम अपने कल्याणार्थ अपना कल्याण चाहते हैं तो ऐसे कार्यों को करवा सकते हैं। जितना हो सके उतना दान करवाएं, जितना हो सके उतना तीर्थ में स्नान करना चाहिए। ये सब कर्म इस मलमास में पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। सेवा और एकादशी व्रत, एकादशी व्रत की चर्चा भी हम आगे करेंगे, क्योंकि इसमें जो 2 एकादशी व्रत वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमला नाम की एकादशी है, अन्य भी एकादशी है, तो उसका भी व्रत इसमें करना चाहिए। गौ सेवा भी विशेष रूप से इसमें करनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये जो कर्म इसमें करने हैं। अब कौन से कर्म नहीं करने हैं उसको भी हम लोग श्रवण करते चले हैं। देखिए, ये मलमास है, क्योंकि सूर्य की 12 ही संक्रांतियां होती है, तो इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती है। तो इस कारण से इसमें किसी कार्यों का निषेध भी किया गया। कौन से कार्य इसमें वर्जित हैं? जो भी मांगलिक कार्य हैं, सांसारिक कार्य हैं, उनका इसमें विशेष रूप से निषेध किया गया है। विवाह है,
गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत संस्कार आदि हैं, इनका इसमें विशेष रूप से निषेध किया गया है कि ये कार्य इसमें नहीं करने चाहिए। जो भी 16 संस्कार के अंतर्गत है, कुछ ऐसे संस्कार है जिनको तो करना ही पड़ेगा, जैसे नामकरण है, अंत्येष्टि आदि है, परंतु जो और हैं यज्ञोपवीत, मुंडन, अक्षरारंभ, वेदारंभ और विवाह, इन संस्कारों का इसमें निषेध किया गया है। यदि किसी को नया वाहन खरीदना है, नया घर खरीदना है, नई संपत्ति जोड़नी है, जमीन आदि खरीदना है, तो निवेदन है कि इस समय पे इन कार्यों को न करें, क्योंकि शास्त्र में इसकी मनाही है। यदि मनमाने तरीके से करेंगे तो उसका नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। तो घर नहीं खरीदना है, गृह प्रवेश नहीं होना है, नई प्रॉपर्टी नहीं जोड़नी है, नए वाहन को नहीं जोड़ना है इसमें। और जो व्यापारी जन नए व्यापार को करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इन 30 दिनों के अंतर्गत न करें। इसके पश्चात जब शुक्ल पक्ष लगे तो उसमें आप ये इन जो भी नए कार्य करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। तो इन 17 मई से 15 जून के अंतर्गत इन कार्यों का निषेध किया गया है। और कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिनका भी इसमें निषेध किया गया है। मांस का सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज, लहसुन, तामसिक जो भी भोजन है, खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उनका इसमें निषेध किया गया है। तो हमें इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या किसी को नीचे गिराना या जबरदस्ती किसी को छेड़ना, उसे उत्तेजित करना, इसका भी इसमें विशेष रूप से निषेध किया गया है। तो जो कार्य करने हैं उन्हें करें, जिसका निषेध किया गया है उसे कदापि न करें। यदि हम करते हैं तो उसका विशेष रूप से हमारे जीवन में उससे हानि ही होगी, उससे कोई वृद्धि न होने वाली है और न होगी। तो सज्जनों, यह अधिक मास के विषय में था। अधिक मास कब से कब तक है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा, इस विषय में हमने विधिवत चर्चा की। आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि यह परम पवित्र मास है। इसमें कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना है, जिनका निषेध किया गया है, तो हमें भी इन चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इस समय पर, इस पुरुषोत्तम मास के समय पर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, निवेदन करते हैं कि उन्हीं कार्यों को करें जिन कार्यों को इसमें करना चाहिए, उन्हीं को करें, जिनका निषेध है उसे कदापि न करें। आप सभी से निवेदन भी है कि जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी जानना चाहते हैं इस पुरुषोत्तम मास के विषय में, आप उन सभी को भी यह वीडियो प्रेषित करें, ताकि वह भी इस विषय में जान ले। और आप सभी तो इससे लाभान्वित हो ही रहे होंगे। और आज का यह विषय यहीं पर विराम करते हैं। पुनः आप सभी लोगों से एक नई विषय, नई हरी चर्चा के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।